असंयुक्त यानी डिसजॉइंट सेट जो होता है, इसमें बताया था कि दो समुच्चय असंयुक्त होता है यदि उसमें एक भी अवयव जो होगा एक जैसा ना होगा, कॉमन ना होगा, उसको क्या बोलेंगे? असंयुक्त समुच्चय बोला जाता है। ठीक है, जैसे ए बराबर मेरे पास एक समुच्चय है ए बी सी। ठीक है, ए एक समुच्चय है जिसका एलिमेंट क्या है? ए बी सी है, और बी एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है ई एफ जी एच मान लिया, सपोज डेट ये मान लिया गया। अब हम देखेंगे क्या दोनों समुच्चय में कोई भी एलिमेंट एक जैसा है क्या? तो एक जैसा नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? असंयुक्त समुच्चय। तो 8 नंबर में यही कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन असंयुक्त है? असंयुक्त कहने का मतलब कि कौन सा ऐसा समुच्चय है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है? असंयुक्त है। ठीक है, पहला है कहे कि 1 2 3 4 कोई समुच्चय है जिसका एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 है, और यहीं पे ध्यान रखिएगा एक अन्य समुच्चय है एक सजट एक्स, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और यह संख्या का शर्त दिया है और कह रहा है और यह 4 के बराबर, 4 के बराबर या उससे 12, लेकिन कहाँ तक? 6 तक। तो अगर इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, तो कोई दिक्कत है क्या? ये एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है, तो ये इसका नामकरण कर देते हैं, मान ले रहे हैं कि ये जो समुच्चय है ये ए है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है, मान लिया कि ए बराबर 1 2 3 4 है, और बी इसको मान लेते हैं बी बराबर, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो 1 से है ये तो क्लोज इंटरवल में है ना, 4 से कहाँ तक है? 6 तक है। लिख देंगे 4 5 और कितना? 6। अब बताइए कि कोई भी एलिमेंट, मतलब जब भी ध्यान रखिएगा कि अगर असंयुक्त समुच्चय होगा तो उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 होगा। हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, लिखेंगे कि चूंकि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेगा तो ये 1 2 3 4 इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे, बी कितना है? 4 5 6, और इसका इंटरसेक्शन बोलिए कि क्या आ रहा है? 4, यानी ये बराबर नहीं है किसके? 5 के। जब तक इंटरसेक्शन 5 नहीं आ जाता है तब तक वो असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अतः यह जो युग्म है, लिखा जाएगा कि अतः यह युग्म असंयुक्त समुच्चय नहीं है, संयुक्त समुच्चय नहीं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में कह रहे हैं कि एक समुच्चय है जिसका एलिमेंट है ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, यानी स्वरों की संख्या है। ठीक है, तथा यहीं पे कह रहे हैं कि एक अन्य समुच्चय है जिसका एलिमेंट है सी है, डी है, ई है और क्या है? एफ है। अगर इसको कुछ नाम दे दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये सी है और ये क्या है? डी है, तो कोई दिक्कत कहेगा नहीं, दिक्कत की क्या बात है? तो यहाँ मान लेते हैं, लिख रही है माना कि सी बराबर, तो सी बराबर ए ई आई ओ और यू है,
डी बराबर इसको मान लेते हैं, डी बराबर सी डी ई एफ, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि सी इंटरसेक्शन डी निकालिएगा तो ये क्या है ए ई आई ओ यू, और उसके बाद इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे, डी कितना है जी सी डी ई और क्या है एफ, तो बोलिए इसमें ई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी ये फाई के बराबर नहीं ना है, ये जो समुच्चय है बोलिए क्या असंयुक्त होगा, है नहीं, लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि अतः यह युग्म असंयुक्त समुच्चय नहीं है, संयुक्त समुच्चय नहीं है, समझ रहे हैं। उसके बाद यहां पे कह रहे हैं तीसरा, 3 नंबर में कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट एक्स एक समपूर्णांक है, एक समपूर्णांक है तथा एक सब्जेक्ट एक्स एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो वही बात है कि इसको कुछ मान लीजिए, इसको भी कुछ मान लीजिए, तो मान लेते हैं कि ये ई है और ये क्या है एफ है, तो यहां से लिख देती है, मान लिया कि ई बराबर सम में क्या आएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट इस तरह से होगा, एफ में क्या होगा 1 3 5 7 इस तरह से डॉट डॉट होगा। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ निकालिएगा, तो बोलिए जैसे कुछ एलिमेंट है क्या 6 है, 5 कर दीजिए आपको, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा नहीं है तो क्या लिखेंगे फाई, तो जहां फाई आ जाए उसी को बोलेंगे क्या, लिख देंगे कि अतः यह युग्म असंयुक्त समुच्चय है, युग्म असंयुक्त समुच्चय, समुच्चय समझ रहे हैं कि नहीं, तो बस यही देखना है, इसमें कुछ करना नहीं है, लिखना क्या है। अब 8 नंबर, 8 तो हो गया, यही तो 8 था, 9 नंबर, 9 नंबर में कह रहे हैं कि यदि a बराबर 3 है 6 है 9 है, क्या हो रहा है, दिख रहे नहीं दिख रहे, तो कह रहे हैं कि यदि a बराबर, a में कितना है 3 है 6 है 9 है 12 है और 15 भी है, 18 भी है और 21 भी है, ठीक है। a एक समुच्चय हो गया जिसका एलिमेंट क्या हो गया 3 6 9 12 15 इस तरह से 18 कितना तक 21 तक। b एक समुच्चय है जिसका एलिमेंट क्या क्या है, ये 4 है 8 है 12 है 16 है और 20 भी है, ठीक है। C भी एक समुच्चय है जिसका एलिमेंट दे रखा है, C बराबर कह रहे हैं कि C बराबर क्या है, तो 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है और क्या है 16 है, और D एक समुच्चय है और D बराबर कह रहे हैं कि 5 10 15 और 20 है, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित को ज्ञात करें, निम्नलिखित को, निम्न को क्या करें ज्ञात करें, ठीक है। देखिए पहला सवाल कह रहे हैं कि a माइनस बी ज्ञात करना है, तो बताइए कैसा ना बताया था, a माइनस बी का मतलब क्या, a में से किसको घटाएंगे b को घटाएंगे, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको, बोलिए क्या
a माइनस बी लिखिएगा तो a का सारा एलिमेंट लिखना है। तो a में क्या क्या एलिमेंट है? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद b का सारा एलिमेंट लिखेंगे। तो b में 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और क्या है? 20 है। आपको बताइए, समुच्चयों का अंतर बता रहे थे तो उसमें क्या बताया गया था कि इसका वही एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें नहीं है। इसमें हमको नहीं देखना है कि क्या क्या है, बस इसमें देखना है कि कौन कौन एलिमेंट इसमें नहीं है। तो बोलिए 3 इसमें है क्या? तो ये लिखेंगे। 6 है क्या? तो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 3, 6। 9 है क्या? तो इसको भी लिखेंगे 9। अब देखिए 12 है क्या? नहीं लिखेंगे। 15 है क्या? तो लिखेंगे। उसके बाद 18 है क्या? तो लिखेंगे। 21 है क्या? तो लिखेंगे। अब किसी के मन में ये नहीं ना प्रश्न उठ रहा है कि सर जी इधर 16 है, 20 है, तो ये नहीं देखना है इधर क्या क्या है, उससे हमको क्या मतलब है। इधर का देखना है कि कौन कौन एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस। दूसरा क्या कह रहा है कि 2 नंबर में कह रहा है कि a माइनस सी। तो a माइनस सी बोलिए क्या? a में से c को घटाएंगे। तो a में क्या क्या एलिमेंट है? लिखेंगे a माइनस सी। तो a में है 3 के टेबल है 21 तक। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और कितना? 21 है। माइनस सी में क्या है? तो सी 2 का टेबल है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 तक है। क्या बता रहे हैं भाई कि इसका वही एलिमेंट लिखाएगा जो इसमें नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले तो 3 नहीं दिख रहा है, तो 3 तो लिखेंगे। 6 तो दिख गया, नहीं लिखेंगे। 9 लिखेंगे। 12 तो दिख रहा है ना, नहीं लिखेंगे। 15 नहीं दिख रहा है तो 15 लिखेंगे। उसके बाद 18 इसमें नहीं है, इसको लिखेंगे। और किसको लिखेंगे? 21 को लिखेंगे। और कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या? हो गया सारा। तो इस तरह से बोलिए नहीं बनेगा। तो जितना है सब यही करना है। तीसरा नंबर में कह रहा है कि d माइनस, तीसरा नहीं कितना नंबर है? 12 नंबर है। d माइनस सी निकालना है। तो d माइनस सी निकालने के लिए बोलिए किस में से किसको घटाएंगे? d में से c को। तो d है, यहाँ लिख देंगे d माइनस सी। कितना? 5, 10, 15 और क्या है? 20 है। माइनस सी। सी में क्या क्या एलिमेंट है जी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और क्या है? 16। देखिए कि इसमें कि कौन कौन एलिमेंट इसमें नहीं है। तो 5 तो पहले है नहीं, तो 5 लिखेंगे। 10 है, 15 नहीं है, 15 लिखेंगे, 20 लिखेंगे। तो ऐसा ही घटाव बनाना है, बन जाएगा ना सारा। तो इसको छोड़ देते हैं, आप लोग लिखना नहीं। ठीक है, हाँ। तो बात यही है कि ये तो हो गया 9 नंबर। अब चलते हैं 10 की ओर। अरे पलटा आ जाता है। 10 में देखिए क्या कर रहा है। 10 में भी यही है, घटावे हैं। कह रहा है कि x का मान दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि एक ये x बराबर कितना है? a है, b है, c है और क्या है? d है। और फिर कह रहा है कि y बराबर है, y बराबर क्या है? y बराबर यहाँ y है, क्या है? f है, b है, d है और g है। तो कह रहे निम्नलिखित को ज्ञात करें। तो निम्न को याद करें। पहला कह रहा है, देखिए x माइनस वाई। तो ये नहीं निकलेगा क्या x माइनस वाई? तो x माइनस वाई लिखिएगा कैसे? x लिखेंगे y, x माइनस वाई लिखिए, x का मान सारा लिख लेंगे, मतलब जितना एलिमेंट है x में उसको लिख लिया जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, y के एलिमेंट को लिखेंगे। तो y में क्या क्या एलिमेंट है? f है, b है
और उसके बाद डी है और क्या है जी है। घटाइए, घटाव तो ये करता है ना, ए इसमें है तो लिखेंगे, डी है कहिएगा हाँ, सी है कहिएगा नहीं है तो लिखेंगे डी, डी तो है तो यही होगा एसी। गर्मी में एसी आ गया, ठीक है। अब ये मत तो है ना आप लोग एसी नहीं लगाते हैं, ठीक है। y माइनस क्या है, y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स यही लिख देंगे, y वाले को पहले y माइनस एक्स में, तो बोलिए y का सारा एलिमेंट, तो y में एलिमेंट क्या है, f है, d है, d है, g है, माइनस x, तो x में क्या क्या एलिमेंट है, a है, b है, c है और क्या है, d है। समझ रहे हैं क्या? तो अब हटाएंगे, अरे रिंकिया के पापा बैठल है ऐसा नहीं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, बोलिए f है इसमें तो इसको लिखेंगे b, है तो b नहीं लिखेंगे, d है g, f g, देखा जी एफ तो भला इधर उधर, अच्छा वही बात है। चलिए तीसरा क्या कह रहा है कि, तीसरा कह रहा है कि x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y के मतलब क्या करेंगे कि दोनों में देखेंगे एक जैसा एलिमेंट क्या क्या है, लिखेंगे x इंटरसेक्शन क्या y, तो x में क्या क्या है जी, a b c d, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे, y में क्या क्या है, f b है, f पर से b चालू पहले है, हाँ तेरी, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो इसमें देखेंगे एक जैसा एलिमेंट क्या है, तो एक तो b और d है, तो यहाँ पे लिखेंगे b और क्या, ठीक है, यही हो गया इंटरसेक्शन। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 11 नंबर में कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं है, गजब मजाक किया है। देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोग जानते हैं ना, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि वास्तविक संख्या में बोलिए क्या क्या होता है, कहिएगा परिमेय संख्या होता है और प्लस में अपरिमेय संख्या होता है, क्या अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या में यही संख्या होता है परिमेय और अपरिमेय। यदि वास्तविक संख्या में परिमेय घटा देंगे तो क्या बचेगा, और वास्तविक संख्या में अपरिमेय घटा दीजिएगा क्या बचेगा, तो यही कह रहे हैं कि r बराबर, ये r बराबर नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं कि r जो है वास्तविक संख्या है और q परिमेय संख्या है, तो r माइनस q क्या होगा, देखिए r माइनस पूछ रहे हैं q, जहाँ r क्या है वास्तविक और ये क्या है परिमेय, तो बताइए वास्तविक माइनस परिमेय कीजिएगा तो क्या बचेगा, तो लिख देंगे r माइनस q जो होगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा, अपरिमेय क्या होगा, संख्याओं का समुच्चय होगा। समझ गए होंगे, ठीक है, लिख देंगे इतना, इसलिए इतना, ठीक। ये 11 नंबर हो गया। 12 नंबर में ऐसा ही कह रहे हैं कि बताइए कि कौन असंयुक्त समुच्चय, मतलब कौन सत्य है और कौन असत्य है, तो देख लेना है कि कौन असत्य। यहाँ पे पहला 12 नंबर के कह रहे हैं, ऊपर का मिटा दे, क्या मिटाते हैं, देखिए असंयुक्त का मतलब क्या बताया आपने, बोलिए कि असंयुक्त में कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं होना चाहिए, अगर एक जैसा हो गया तो उसको असंयुक्त कहेंगे। तो यहाँ पे 12 में क्या कर रहे हैं समझते हैं। 12 के पहला दिया गया है कि 2 3 4 5, 5 तक है, 5 तक है, और तथा है, तथा कितना जी 3 6, कह रहे हैं कि असंयुक्त समुच्चय है, बताइए कि इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, और ये कह रहे हैं असंयुक्त समुच्चय है, संयुक्त समुच्चय है। ये सही बोल रहे हैं या झूठा बोल रहा है, बोलिए, झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ काहे बोल रहे हैं भाई, तो ये तो गलत होगा ना, तो लिखेंगे गलत, क्यों गलत, तो यहाँ पे कह रहे कारण भी बताना है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये असत्य तो है,
असत्य, लेकिन कह रहे कारण बताइए, तो कारण बता देंगे, लिखेंगे कि चूंकि 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन निकालेंगे किसका 3 6, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि बराबर नहीं है किसके हाई के। समझ रहे हैं ना, इसीलिए ये गलत है। उसके बाद फिर कह रहे हैं 2 नंबर में दूसरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ए ई आई ओ यू तथा कह रहे हैं कि ए बी सी डी, यहां भी कह रहे हैं कि ये असंयुक्त समुच्चय है। आप ही बताइए कि असंयुक्त है या संयुक्त है? असंयुक्त समुच्चय है, असत्य है, गलत समुच्चय है। ये सही कह रहे हैं या गलत? गलत। देखिए ए है तो ए है, तो ये गलत है। अब पूछ रहे हैं कारण, तो कारण वही देंगे कि ए ई आई ओ यू, और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन किसका? तो ए बी सी डी। तो बोलिए क्या क्या एलिमेंट मिल रहा है? तो ए मिल गया ना, जो कि बराबर नहीं है किसके हाई के, इसीलिए यह क्या है असत्य है। ठीक है, ऐसा ही चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं 1.5 की ओर प्रश्नावली। ठीक है, एक 1.5 में देखिए, यहां पे लिख देते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.5। ठीक है, हाँ हाँ, कुछ भी नहीं हो ना, इतना कैसे छोटा हो गया है, क्या है? प्रश्नावली 1 कितना है 5। देखिए पहला ही सवाल कह रहा है, सुनिए, कह रहे कि मान लीजिए, हाँ बोलिए क्या के पापा, हाँ बोलिए, मान लीजिए कि u बराबर क्या है, u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्राकृतिक संख्या कह दिए तो प्राकृतिक संख्या के अंत भी होता है क्या? यहाँ अंत है ना, तो वहां तक तो बोलना पड़ेगा ना। ऐसा ही कह दीजिए प्राकृत तक, तो हम कहाँ तक लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे तो प्राकृतिक होगा। आइयो देखो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है, आइयो देखो प्राकृतिक संख्या है 2 4 6 8 है ना। लेकिन बस अंतर यही है कि सम प्राकृतिक है और हाइयो प्राकृतिक संख्या है। सब प्राकृतिक संख्या होता है, खाली माइनस नहीं होना चाहिए। सी बराबर करेंगे 3 4 5 6, यो कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तब बताइए कौन सा लिखते हैं हम? तो निम्नलिखित को ज्ञात करें, निम्नलिखित को 2 बार लिखना है, ज्ञात करें, निम्नलिखित को ज्ञात करें। अभी बताते हैं। पहला सवाल है ए कॉम्प्लीमेंट। आप पढ़े थे ना कॉम्प्लीमेंट, पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय में क्या बताया था? किसी भी समुच्चय का पूरक निकालने के लिए क्या बोले थे कि सर्वात्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को घटा देना। जिसका भी पूरक निकालिए उसको क्या करेंगे? सर्वात्रिक समुच्चय में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ ए का पूरक समुच्चय यानी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बताइए क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या लिखेंगे? u माइनस ए। सर्वात्रिक समुच्चय को u या s द्वारा डिनोट करते हैं। तो u का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9। ए में क्या क्या एलिमेंट है? तो ए में है, ध्यान रखिए, 1
2 3 4। और घटाओ जस्ट इसके पहले पढ़े कि इसका वह एलिमेंट लिखेंगे जो इधर नहीं होगा। तो बोलिए क्या क्या है, 1 2 4 तक तो है पहले, तो क्या नहीं है, तब 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, और क्या नहीं है, तो ये निकल गया A कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से दूसरा कह रहा है कि B कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो B कॉम्प्लीमेंट भी ना निकाल सकते हैं क्या, लिखेंगे चुका चुकी, B कॉम्प्लीमेंट, यहाँ चुका लगा देते हैं, ये तो चुकी है, हम क्या हाँ चुकी कर लीजिएगा। U माइनस में क्या लिखेंगे B, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा उसको U में से माइनस करना है। तो U में क्या क्या एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है, और B में बोलिए कि B में क्या क्या एलिमेंट है, तो B में है 2 4 6 8 है। तो क्या बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इसमें का वही एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें नहीं होगा। तो एक तो पहले तो सम हटा दीजिए ना, तो सम सारा हट जाएगा, तो विषम बच जाएगा 1 3 5 7 और क्या 9, ये निकल गया। अब आपसे कह रहे हैं तीसरा समझने वाली बात है। तीसरा क्या कह रहे हैं कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट देखिए कल भी समझाए थे कि पहले उसी का मान निकालेंगे जो कोष्टक में होगा। तो कोष्टक में कौन है जी, A यूनियन B, तो पहले A यूनियन C, गुजरा का मोटा लोग के बोल रहे हैं, कहने ध्यान दो, हाँ तो हम कोई नंबर देखा था, हम 4 नंबर लिख दिए हैं, अच्छा कोई बात नहीं, A यूनियन C लिख देते हैं, ठीक है कोई बात ना, नेचर, ठीक है। A यूनियन पहले C निकाल देंगे, तो A यूनियन C निकालिएगा, पहले कॉम्प्लीमेंट नहीं, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट मत निकाल लीजिएगा, पहले A यूनियन C, कहिएगा डायरेक्ट निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। और ये निकालेगा तो A कितना है, A में है 1 2 3 4, यूनियन का चिन्ह लगाएंगे। C क्या क्या है जी, C है 3 4 5 6। यूनियन का मतलब क्या होता है, तो यूनियन का मतलब होता है मिलाना, तो सारे एलिमेंट को मिला देंगे हो जाएगा यूनियन। अब मिलाइएगा तो बोलिए क्या, 1 2 3 4 5 और 6 तक हो गया, समझ में तो आ गया होगा। अब निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, लिखेंगे इसलिए क्या A यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे इसी को ना घटाएंगे जी, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा उसको U में से माइनस करेंगे, तो इसको लिख दिए माइनस। अब U में क्या क्या एलिमेंट है, तो U में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब A यूनियन C है, तो A यूनियन C अभी तो यहाँ ताजा ताजा निकला हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 1 2 3 4 5 और 6, घटाइएगा तो 1 से 6 तक तो गायब हो गया, तो बचेगा 7 8 9, तो यहाँ पे तो अटिए जाएगा 7 8 और क्या 9, यही हो गया। समझ में आ रहा है क्या, तो हम कह रहे हैं आपसे कह रहे हैं ये ऐसा ही ध्यान रखिएगा, समझ में मिटा दे इसको, तो इसको मिटाइए, 500 बता रहे हैं, क्या टेंशन लिया है। चौथा में कह रहे हैं कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो बोलिए नहीं निकलेगा, पहले क्या निकालेंगे A यूनियन B, तब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पांचवा में ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है कि A माइनस B है कि C है जी, B माइनस C है, लेकिन यही है क्या 6 नंबर है। 5 नंबर में कह रहा है A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, सुन लीजिए देखिए फॉर्मूले होता है A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर A, तो A में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 और क्या हो गया, बन गया, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं, आप बना के बताइए तो भी हो जाएगा, कोनो दिक्कत ना है। कहिएगा कि ऐसे डायरेक्ट क्यों बना रहे हैं, हम पे भाई वैसे भी आप बना सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड यहाँ पे लिख रहा है, पहले आप निकाल लीजिए A को कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दो को कॉम्प्लीमेंट है, तो A कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखेंगे U माइनस A,
ये हाँ हाँ ठीक है। तो यू में क्या क्या एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और ए में क्या है? तो ए में है देख लीजिए 1 2 3 4, घटाइएगा तो क्या क्या बचेगा 5 6 7 8 9। समझ रहे हैं कैसे बच गया? अब निकालेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हाई कॉम्प्लीमेंट खातिर हाई कॉम्प्लीमेंट घटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहाँ देखिए ना, हाई कॉम्प्लीमेंट खातिर ए घटाना पड़ रहा है, तो हाई कॉम्प्लीमेंट खातिर हाई कॉम्प्लीमेंट, तो फिर से घटाएंगे यू में से ए कॉम्प्लीमेंट। तो यू में क्या क्या एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9 है। ए कॉम्प्लीमेंट अभी भी यहाँ गलत मिला है 5 6 7 8 और क्या है, घटाइएगा तो बोलिए ना 1 2 3 4 नहीं बच रहे हैं क्या? तो क्या यही ए नहीं है क्या? तो ई आपको याद रखना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट रहे तो डायरेक्ट क्या होता है ए होता है, और ए का एलिमेंट लिख लेना है, नहीं तो ऐसे बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है ठीक है, मान लिए आपका बात। छठा बताइए, हमने सब्र कीजिए ना, इतना चिल्ला कह रहे हैं। b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले किसका मान निकालेंगे? b माइनस सी का। तो b माइनस सी का मान निकालिएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कि चूंकि b माइनस सी, तो b में क्या क्या एलिमेंट है? तो b में है 2 4 6 8, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अरे कहिए c में क्या क्या है? तो 3 4 5 और 6, घटाएंगे तो घटाइएगा तो बोलिए 2 इसमें है तो लिखना पड़ेगा ना, 4 इसमें है तो नहीं ना लिखना पड़ेगा, 6 नहीं लिखेंगे और क्या लिखेंगे? तो ये हो गया ए सॉरी b माइनस क्या c। अब लिखेंगे इसलिए b माइनस c का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा u माइनस b माइनस c। तो u में दिख रहा है एलिमेंट, देखिएगा हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसका मान यहाँ पे निकल चुका है 2 और क्या 8। 2 और 8 इसमें का छोड़ के बाकी सब लिख लेंगे, 1 लिखेंगे 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे 5 लिखेंगे 4 5 6 7 और 9 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप यू कि आप लोग समझ रहे होंगे, इसलिए इसको उतारना नहीं है, उतार के आप लोग क्या कीजिएगा घरे अपना से बनाना है। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे मिटा दिया जाता है, आप लोग भी जानते होंगे। अब बाकी नहीं बनेगा तो सारा तो वीडियो है, उसमें कोई दिक्कत की बात होगा तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ 2 नंबर ना पहले अंग्रेजी में दिया है ई, अब बाकी सारा हिंदी में भुला के लिख दिया होगा, चाहे आसान है उसको लिख लिया होगा। यदि u बराबर क्या है? a है, b है, c है, d है, e है और साथ में f भी है, g भी है और h भी है। ठीक है, ओके। तो कह रहे निम्नलिखित के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित समुच्चय लगा दे लीजिए, निम्न समुच्चय के समुच्चय के कपे के लिखे पूरक ज्ञात करें। हम कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है। पहला दिया है a बराबर a है, b है, c। ठीक है, यही पे इसका पूरक निकाल लेते हैं। तो इसका पूरक निकालिएगा तो जिसका भी पूरक निकालिए, बोलिए पूरक का मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे a का पूरक। a का पूरक के मतलब a कॉम्प्लीमेंट या a के पावर c लगाएंगे, उसी को तो कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ऐसे a डैश या a के पावर क्या लगा देंगे c, तो इसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। यहाँ a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस a। u यहाँ पे तो दिख ही रहा है a b c d e f g और h है, और a का मान क्या क्या है? a में यहाँ पे दिख ही रहा है a है, b है और क्या है, तो इसको हटा देंगे। a को हटाएंगे, b को हटाएंगे, c को हटाएंगे, क्या क्या बचेगा? तो एक बचेगा d e f
जी और क्या एच। तो ए का पूरक निकल गया। अब बी में एलिमेंट दे दिया, बी का पूरक पूछ रहे थे ना बनेगा। बी में क्या क्या एलिमेंट है देख लीजिए, बी में क्या क्या एलिमेंट है। तो बी में है डी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। डी है, ई है, एफ है और क्या है जी। तो इसका पूरक यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए बी कंप्लीमेंट यानी यू माइनस क्या बी। तो न निकल लीजिएगा। बाकी ऐसा ही है, ध्यान रखिए सी दे दिया है तो सी का कंप्लीमेंट पूछ रहा है, डी दे दिया है डी का कंप्लीमेंट पूछ रहा है। क्यों ना इसको छोड़ के 3 नंबर की ओर चला जाए क्या। तो 3 नंबर में देखिए कि 3 नंबर में क्या कर रहा है। 3 नंबर में दिया गया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सर्वात्रिक समुच्चय मानते हुए, सर्वात्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट मानते हुए क्या करना है, निम्नलिखित समुच्चय को मानते हुए निम्न समुच्चयों के पूरक लिखिए। निम्न समुच्चयों के पूरक लिखिए। अभी लिखवाते हैं, पूरक लिखिए। पहला देखिए क्या कह रहा है, पहला में कह रहा है कि एक सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, हाँ ठीक है। हम कह रहे हैं सब्र कीजिए, पहले एक एक करके बना रहे हैं, क्या समझिए। प्राकृत संख्या के समुच्चय को सर्वात्रिक मानना है, यानी u बराबर क्या होगा प्राकृत संख्या में, बोलिए 1 2 3 4 5। अरे यहाँ देखिए, यहाँ सर्वात्रिक समुच्चय में u, तो ये देखिए u में ये लिख दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। u का मतलब क्या, u का मतलब सर्वात्रिक समुच्चय। तो सर्वात्रिक समुच्चय में कह रहे हैं कि प्राकृत संख्या लेना है, तो प्राकृत संख्या ले लिया गया। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे पहला इसको a मान लेते हैं, मान लेंगे कि मान लिया कि a बराबर क्या है, सम प्राकृत संख्या। तो सम में 2 4 6 और 8 होगा। इसी तरह से डॉट 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 आगे बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं क्या। अब कह रहे a का पूरक निकालिए, तो लिख देंगे कि चुका a कंप्लीमेंट बराबर क्या होगा, u माइनस u में दिख रहा है क्या, क्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट डॉट। इसमें क्या क्या है, तो इसमें है माइनस लिखेंगे 2 4 6 8 इस तरह से डॉट डॉट। इसका मतलब कि इसमें सम विषम दोनों है और सम घटाना है। तो सम विषम में से सम को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, विषम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 इस तरह से डॉट डॉट लिख सकते हैं क्या। तो आप इसको भाषा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या में सम भी होता है और विषम भी होता है। तो जब सम विषम में से केवल सम को हटा दीजिएगा तो विषम बचेगा कि नहीं। तो लिख देंगे, ध्यान रखिएगा a कंप्लीमेंट बराबर क्या, विषम। एक सब्जेक्ट ऐसे लिख देंगे, एक सब्जेक्ट x एक प्राकृत विषम संख्याओं का विषम सम संख्या, मतलब सॉरी विषम संख्या। ठीक है, समझ रहे हैं। यानी तो ऐसे लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आंसर में तो भाषा में होगा, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं। इसको मिटाते हैं और ऊपर से मिटा रहे हैं। दूसरा, इसका दूसरा क्या है, दूसरा समझते हैं। 2 नंबर में कह रहा है इसी में कि एक सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है, एक प्राकृत कौन संख्या, विषम संख्या है। तो फिर वही बात है कि आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या में सम भी होता है विषम भी होता है। तो सम विषम में से विषम हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, सम। नहीं तो इसको मान के आप लिख लीजिएगा
लिख सकते हैं कि मान लिया कि b इसको, जब a इसको मान लिया, b इसको मान लिया, तो क्या होगा 1 3 5 7 9 इस तरह से डॉट डॉट होगा कि नहीं होगा। अब इसी का कंप्लीमेंट निकालना है तो लिख देंगे इसलिए b कंप्लीमेंट, तो क्या होगा u माइनस, तो u नहीं दिख रहा है क्या, b नहीं दिख रहा है, नहीं बना लीजिएगा, फिर बना सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, और उसके बाद माइनस में क्या लिखेंगे 1 3 5 7 9 इस तरह से डॉट डॉट, घटेगा तो केवल सम बचेगा 2 4 6 8 इस तरह से डॉट डॉट। तो भाषा में भी इसको लिख सकते हैं एक सब्जेक्ट एक से क्या, एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको देखना है, कहिएगा इसको बिठा रहे हैं क्या, बिठा दें। तीसरा समझिए 3 नंबर में क्या कह रहे हैं, 3 नंबर में कह रहे हैं एक सब्जेक्ट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। धन गुणज के मतलब क्या होता है कि धनात्मक संख्या, तो हम इसको मान लेंगे, लिखेंगे कि माना कि c मान लेते हैं, तो c बराबर क्या होगा 3 के पारा लिखते चलिएगा धनात्मक की ओर, 3 6 9 12 इस तरह से डॉट डॉट होगा। अब इसी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो नहीं निकलेगा u माइनस c लिख लीजिएगा ना, अपना से निकाल लेना है, ठीक है। चौथा में क्या करना है, चौथा में कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट x एक अभाज्य संख्या, देखिए लिखेंगे एक सब्जेक्ट x एक अभाज्य संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, अभाज्य संख्या है, तो इसको मान लीजिए, इसको d ही मान लेते हैं। मान लिया d बराबर अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, ये 2 दिख रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट। क्या निकाल लेंगे जी, तो लिख देंगे धन के d कंप्लीमेंट, तो क्या लिखिएगा u माइनस d लिख दीजिएगा, लिखा जाएगा। उसके बाद इसी तरह से आगे कह रहे हैं, थोड़ा सा पांचवा भी इसका देख लीजिए, 5 नंबर यहाँ बना देते हैं पांचवा। 5 नंबर में कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, देखिए एक सब्जेक्ट x 3 और 5 से, 3 और किससे 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, होने वाली एक संख्या, समझिएगा। आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े थे ना, उसमें आप लोग पढ़े, दो यहां दे सकते हैं कि 3 या 5 से, 3 और 5 से, तो दोनों में अंतर है। 3 या 5 से कहने का मतलब या तो 3 से कट जाए, नहीं तो किससे 5 से कट जाए, तो 3 के पारा में लिखेंगे और फिर 5 के पारा में, लेकिन कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कह दे कि 3 या किससे 5 से, तो क्या क्या लिखेंगे, 3 तो लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, क्योंकि 5 भी कर रहे हैं, 3 5 6 9 10, क्योंकि 5 से कट रहे हैं ना। उसके बाद विधान लिखिएगा 12 15 इस तरह से, 18 20 ये 21 इस तरह से लिखना है। लेकिन और कह दिया इसका मतलब कि 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, तो दोनों का एलसीएम का गुणज लिख देंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 15, तो 15 का गुणज लिख लेना है। तो 15 का गुणज क्या क्या होगा, यहाँ पे इसको मान लेते हैं, बोलिए मान लिया क्या है, इसको क्या मान है डी, तो इसको ई मान लेते हैं। तो ई बराबर क्या 15 30 45 60 इस तरह से डॉट डॉट लिख सकते हैं। बोलिए क्या ये 3 और 5 दोनों से कटने वाला नहीं है। अब इसी का कंप्लीमेंट निकलना है, तो कंप्लीमेंट नहीं निकल लीजिएगा, यहाँ पे ई कंप्लीमेंट लिखेंगे तो क्या होगा u माइनस ई, तो निकाल लेना है, घटा लेना है। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, छठा नंबर में क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। 6 नंबर में कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट x एक पूर्ण बड़ी संख्या है, एक सब्जेक्ट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या आपको पता होगा कि यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे वर्ग किसको बोलेंगे, जिसका वर्गमूल निकल जाए,
उसको वर्ग बोला जाएगा। तो मान लिया कि f बराबर 1 का वर्गमूल निकलेगा, इसका मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का वर्गमूल निकलेगा, 9 का निकलेगा, 16 का निकलेगा, 25 का निकलेगा, इसी तरह से डॉट डॉट आगे लिख लेंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस एल। समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे सब नहीं बन जाएगा, आप देखिएगा तो सब बना सकते हैं। कोई अगर दिक्कत लग रहा है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। 8 नंबर इसको मिटा दे क्या, इधर मिटा रहे हैं। देखिए 8 नंबर में 8 इधर गया, इंडिया के पापा सातों देख लीजिए। कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट एक्स एक पूर्ण घन है, घन मत पढ़ लीजिएगा है। अच्छा पूर्ण छोड़ दिए, कोई बात नहीं, लड़का की बुद्धि इतना तो छूटबे करेगा ना। पूर्ण घन संख्या, ठीक है। इसका कुछ नाम लिखिएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। जी एफ हो गया, इसको जी मान लीजिए। तो क्या करें, अरे इसको कौन लिख रहा है, लीजिए लिख लीजिए। मान लेंगे, लिखेंगे कि माना कि g बराबर पूर्ण घन का मतलब जिसका घनमूल निकल जाए, तो घनमूल का मतलब जिसका q, तो बोलिए किसका किसका निकल जाएगा, 1 का निकलेगा और किसका निकलेगा, 8 का निकलेगा, 9 का तुम बता दो घनमूल क्या होता है, ठीक है, वर्गमूल होता है, वर्गमूल नहीं होता है। 1 हो गया और कितना हो गया, 8 हो गया, और उसके बाद 27 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, इसी तरह से डॉट डॉट लिख लेंगे। अगर उससे भी ना समझ में आ रहा होगा तो कैसे लिखिएगा, हम क्या सब कीजिए ना, आप ऐसे लिख लीजिएगा। अगर नहीं जिनको समझ में आ रहा होगा तो ऐसे लिखेंगे, g बराबर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस तरह से डॉट डॉट। तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 8 27, बोलिए हो रहे हैं, और यहाँ पे कितना 64, और उसके बाद कितना 125, इस तरह से डॉट डॉट। क्या वही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे इसलिए g कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा u माइनस जे, निकल जाएगा, कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा कि 7 नंबर। 8वां में देखिए क्या कर रहे हैं, 8 नंबर में कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट एक्स और यहाँ +5 बराबर में क्या है 8। तो इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख देंगे, मान लेते हैं, माना कि इसको h मान लेते हैं, h बराबर क्या होगा यहाँ पे, x + 5 बराबर में कितना 8, मतलब इसका समुच्चय हो गया, हलों का समुच्चय। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको बोलिए x का मान, इसको बाद में लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिख देंगे x + 5 बराबर में कितना 8, समझ रहे हैं। तो x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकालिएगा तो 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो इसको g मान लेंगे, g तो हो गया, h मान लेते हैं। तो लिख देंगे कि माना कि h जो है यही h हो गया, ये जो हल ये दिख रहा है ना, इसी को h आप मान सकते हैं। उसके बाद इसका हल का ये रहेंगे संग्रह हो जाएगा, तो कितना लिख देंगे 3, इसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट नहीं निकल जाएगा क्या, u माइनस घटा के निकल जाएगा। बाकी बोलिए कि कोनो नहीं बन रहा है तो बन जाएगा, बोलिए। कहेगा 11 नंबर तो नहीं बता दी तो नहीं बता दी, मन करता, मेरा तो मन नहीं करता है, इसको पढ़ाने का मन करता है। ये कई नंबर है, 8 नंबर। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में कह रहे हैं ऐसा ही है, एक सब्जेक्ट x 2x है, 2x और उसके बाद प्लस में 5 बराबर में कितना है 9। देखिए ये हो गया g h, इसको i मान लेंगे, मानेंगे कहाँ, क्यों नहीं मानेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। मान लिया i बराबर एक सब्जेक्ट 2x + 5 बराबर में कितना 9 है।
लिख देंगे कि चूंकि ये एक समीकरण है, कितना 2x प्लस 5 बराबर में कितना प्लस में 5 है, उधर जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे 9 माइनस 5 यानी 2x बराबर बोलिए 2 से काटिए तो x का मान निकालिए, यही हो जाएगा। i बराबर आ गया कितना 2, इसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना, i कॉम्प्लीमेंट u माइनस i, तो u और i को लिख लेना है, घटा लेना है। हाँ बुझा रहे हैं, बन जाएगा, बढ़ जाएगा, बुलाइएगा काहे बुलाएंगे सर जी, हाँ तो मत बुलाइए। 10वां नंबर में क्या करें कि एक सब्जेक्ट x बड़ा बराबर है 7 से, बड़ा बराबर के मतलब कि कम से कम उसका मान 7 नहीं तो 7 से अधिक है, कम कहाँ से अधिक है, तो ये i हो गया, तो इसको क्या मान लेंगे, बोलिए i है तो क्या मान लेंगे, तब मान लेंगे, लिखेंगे माना कि j बराबर एक सब्जेक्ट x बड़ा बराबर कितना 7, तो j में क्या क्या एलिमेंट होगा, तो j में एलिमेंट होगा कम से कम 7 नहीं तो 7 से 12, तो 7 8 9 10 इस तरह से डॉट डॉट आ गया, तो आप j कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा u माइनस j करके, तो u में तो 1 2 3 4 लगातार है, उसमें से 7 8 यहाँ से हट जाएगा तो सिर्फ 6 तक बच जाएगा, 1 से कितना तक 6 तक, समझ में आ रहा है। एक और है, छोड़ दे उसको, बना लीजिएगा नहीं, तो इसको देख लेना है। आगे देखिए क्या कर रहा है, ये तो 1 नंबर हो गया, इसको मिटा देते हैं। आप लिख के क्या कीजिएगा, जब समझिए रहे हैं तो जब समझ रहे हैं तो अपना से बनाइए, सही बोले हैं ना। हेड इंडिया के पापा अरे बन जाएगा, बनेगा क्यों नहीं। अब आइए 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में क्या है, तो 4 नंबर में कह रहा है कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 कितना तक है जी, 9 तक, 7 8 और 9, ओके। a में यहीं पे कह रहा है कि a बराबर 2 4 6 8, b भी दिया है, कह रहा है कि और b है कितना है, तो 2 3 5 और 7 है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित को ज्ञात करें, अभी जस्ट इसके पहले बताया, एक बताएंगे बाकी आपको बना लेना है, ठीक है, ओके। पहला कह रहे हैं कि a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अभी जस्ट इसके पहले देखिए एक्स्ट्रा काम जो है ना उसको पहले कर लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा काम क्या है इसमें, एक्स्ट्रा काम ये है कि a यूनियन b निकालेंगे, पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे, a यूनियन b, तो a में क्या क्या है, 2 3 नहीं है, 3 नहीं है, 6 है और क्या है 8, यूनियन b में क्या है 2 3 5 7, यूनियन का मतलब मिलाना, तो दोनों को मिलाएंगे तो बोलिए क्या क्या बनेगा, 2 3 4 5 6 और 7 बनेगा, ठीक है। हाँ 8 भी है, अच्छा 8 भी है, तो 8 भी लिखेंगे। ये निकल गया a यूनियन b। अब निकाल लेंगे a कॉम्प्लीमेंट, तो a कॉम्प्लीमेंट कैसे, u माइनस a, तो u तो दिख ही रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और a भी दिख रहा है, देगा हाँ 2, अच्छा 9 भी है, 9 तक क्यों नहीं दिख रहे हैं हम ही को, हाँ। और ये है कितना 2 4 6 और कितना 8, घटाइएगा तो बोलिए क्या क्या बचेगा, घटाने के बाद 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और क्या बचेगा 9। ये निकल गया a कॉम्प्लीमेंट। अब निकालेंगे क्या b कॉम्प्लीमेंट, तो ये u माइनस b करके, तो u में क्या क्या एलिमेंट है जी, वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9, माइनस b, तो b में बोलिए क्या क्या एलिमेंट है, तो 2 3 5 7 है, घटाइए, तो घटाइएगा तो क्या होगा, तो 1 तो बचेगा क्योंकि 1 इसमें है नहीं, 2 3 नहीं लिखेंगे है, 4 लिखेंगे, 5 तो लिखेंगे नहीं, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे नहीं, 8 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 9। एक्स्ट्रा काम जो था वो कर दिए, इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब निकालेंगे LHS के मान,
तो LHS में क्या है, A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट, इसको कैसे लिखेंगे, U माइनस A यूनियन B, वही है। तो U तो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9 माइनस A यूनियन B यहाँ पे निकाल चुके हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8 तक है। घटेगा तो एक तो इसमें है नहीं, 9 इसमें है नहीं, तो बच गया एक और क्या 9। समझ में आ रहा है क्या? ये LHS के मान निकल गया। अब निकालेंगे RHS के मान। तो RHS में है ये A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, तो A इंटरसेक्शन तो यहाँ पे निकल चुका है ना, 1 3 5 7 और क्या 9। इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, तो B कंप्लीमेंट कितना है, 1 4 6 8 और क्या 9। इंटरसेक्शन क्या कहता है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट एक है 9 है, और कुछ है क्या, तो 1 और 9 लिख लेंगे। बोलिए कि क्या ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि चूंकि LHS बराबर है किसके, RHS के, इसलिए A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट बराबर A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ऐसा ही दूसरा है नहीं बन जाएगा, तो इसको नोट करना नहीं है, बनाकर लाना है, ठीक है। रहने दे रहे हैं, इतना ही आज।